नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स टॉप 50 का 6वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हुआ अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखें ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम GIC और GDC प्रवक्ता, UP PCS RO ARO एग्जाम और अदर स्टेट एग्जाम के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो C विकल्प यहाँ से हो जाएगा, उत्तराखंड में सूर्यधार झील का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उत्तराखंड राज्य में किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका D विकल्प सही होगा, उत्पल कुमार सिंह को हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में जो है कौन सी लोकसभा है? तो 17वीं लोकसभा है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला हैं। ओम बिरला, ये आप नाम याद रखिएगा। और अगला जो प्रश्न आपका, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है? तो यहाँ आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो तीसरे का D ऑप्शन से हो जाएगा, दिल्ली क्राइम ने जो है 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है, दिल्ली क्राइम। और चौथा जो प्रश्न आपका, चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो यहाँ जो सही होगा B विकल्प से हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति पूछा जाए कौन से खाड़ी में हुआ, तो बंगाल की खाड़ी, B ऑप्शन सही है। पांचवा जो प्रश्न है, 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश द्वारा किया गया है? तो यह मलेशिया के द्वारा किया गया है, B ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। छठवां प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह अंडमान सागर में आयोजित किया गया है, C ऑप्शन से हो जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच याद रखिएगा अभ्यास सिम्बेक्स 20 का ये जो है आयोजित किया गया, और ये कौन सा संस्करण था? तो 27वां संस्करण था। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 ATP टूर फाइनल का खिताब जीता है? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो B ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव ने। टेनिस खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव और लंदन में आयोजित 2020 का ATP टूर फाइनल का खिताब इन्होंने जीता है। आठवां प्रश्न आपका, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया है, A विकल्प सही हो जाएगा। उमंग मोबाइल ऐप नाम याद रखिएगा, और यह जो है रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। 9वां जो प्रश्न है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो यह असम राज्य में किया गया है, C विकल्प से हो जाएगा यहाँ। 10वां प्रश्न, अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ B ऑप्शन से हो जाएगा, ख्वाजा हुसैन एक कवि थे। और 11वां प्रश्न है, कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह दिया गया डगलस स्टुअर्ट को, C ऑप्शन से हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है, A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 77वां है, A ऑप्शन सही हो जाएगा। और कुल जो है इसमें 194 देश शामिल किए गए थे। भारत का स्थान जो है 77वां है, कुल 45 अंक भारत को मिला था। और इसमें उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला और इरिट्रिया जो है वह शीर्ष पर हैं, जबकि डेनमार्क हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में यह जो है सबसे कम है। तो याद रखिएगा कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक पूछा जाए किस
संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रेस मैट्रिक्स के द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसमें 2020 में भारत का रैंक 77वां है। भारत को कुल 45 अंक मिले थे और कितने देश कुल शामिल थे इसमें? तो 194 देशों को शामिल किया गया था। अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान कौन सा है? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा 63वां। दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम सिद्धि का 63वां स्थान है। और सबसे जो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है दुनिया का, फुगाकू नाम इसका याद रखिएगा। फुगाकू जापान का है, यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में मोल्डोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो ए ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ माया सैंडू। और 17वां प्रश्न है, हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और अगला जो प्रश्न है, मैले बुझे को गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? तो जैसा कि आप नाम से जो है यहाँ समझ गए होंगे, सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा यह जारी किया गया है। द गांधी एज आई अंडरस्टूड जो है शीर्षक का संकलन। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी वर्तमान में जो है यह नेपाल की राष्ट्रपति हैं। और PM जो हैं KP शर्मा ओली जो हैं नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और अगला जो प्रश्न आपका, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह बिचवा करड़ी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में PM मोदी द्वारा किया गया है? तो ए ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ बाला साहेब विखे पाटिल। और 21वां प्रश्न है, IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा 8.8%। IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को 8.8% रहने का जो है अनुमान लगाया है। और IMF के डायरेक्टर जो हैं वर्तमान में वह हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और IMF का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। और IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं गीता गोपीनाथ हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। तो ये जो है याद रखिएगा, IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल की हैं। डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और 22वां प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो बी विकल्प यहाँ से हो जाएगा द ग्रेट रीसेट। अगला जो प्रश्न आपका, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा सुरक्षा कवच। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्कूली छात्रों को जो है किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत किया गया है। अगला जो प्रश्न है, 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो यह राफेल नडाल के द्वारा जो है जीता गया है फ्रेंच ओपन 2020 का टेनिस चैंपियनशिप का खिताब। और अभी क्रम से जो है आपको बताया गया था इसके पहले भी वीडियो में। तो सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर जो है आपका फ्रेंच ओपन, फिर जो है आपका विंबलडन होता है, उसके बाद लास्ट में होता है आपका US ओपन। तो इस बार विंबलडन जो है आयोजित नहीं किया गया था, केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन जो है आयोजित किया गया था।
तो यहाँ पूछा गया फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने। अगला जो प्रश्न है, स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है, तो इसमें 6 राज्यों का चयन किया गया है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं, तो हरियाणा, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उसके बाद जो है आपका उत्तराखंड है, फिर जो है कर्नाटक है। तो कुल 6 राज्यों का चयन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। स्वामित्व योजना क्या है, तो इसमें जो है संपत्ति कार्ड ये वितरित किया जाएगा भू मालिकों को, और इसमें एसएमएस के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा जिससे वे अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे लाभ क्या होगा, तो वह जो है आसानी से बैंकों द्वारा जो है वह लोन ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में ईगा स्वीटेक या स्वियातेक ने किसको हराकर जो है महिला एकल खिताब जीता है, तो यहाँ ये ऑप्शन से हो जाएगा। सोफिया केनिन को हराकर इन्होंने खिताब जीता है। अगला जो प्रश्न आपका, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो यह एवा मूर्तो ने। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो अभी बताया गया दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को 63वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो यह पूछा गया किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया है यह। और अगला जो प्रश्न है, 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, तो वह ICICI बैंक। डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा पुदुचेरी हवाई अड्डा। अगला जो प्रश्न है, प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की है, तो यह दिल्ली के द्वारा घोषणा किया गया। ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये आनंद नीलकांतन हैं। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है, तो यह बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन ASIIME लॉन्च किया गया था, तो यह थावरचंद गहलोत के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा जो है पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई है। 37वां प्रश्न है, अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी, तो यह गुजरात राज्य में किया जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया है। ये विकल्प सही है। 39वां प्रश्न है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है, तो यह लुधियाना में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 40वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है, तो यह हरियाणा राज्य के द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दिया गया है। 41वां प्रश्न है, किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यह दिया गया है द डिसिपल को। ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में
आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो वर्ष 2030 तक भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और 43वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा फैसला किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है? तो कुल 250 मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन दिया गया है किसको? तो मालदीव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा घोषणा किया गया है। और कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में यह स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, यह देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का घोषणा किया गया है? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, गिलगित बाल्टिस्तान को। और 47वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है? तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेर हाट पुल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो जय हिंद पुल कर दिया गया है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। 48वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा विधेयक पारित किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था 72वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन जो है यह कैंसिल कर दिया गया था। तो इस बार जो है गणतंत्र दिवस पर कोई भी जो है मुख्य अतिथि के रूप में नहीं था। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही था। अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, ओरछा और ग्वालियर को। मध्य प्रदेश के 2 शहरों ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का 6वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 5 सेट वो अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर पे जाके। मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है और वीडियो कैसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस तरह जो है हो जाएगा आपका। उसके बाद मोबाइल नंबर के थ्रू आपको वहाँ साइन अप करना है। तो आपको साइनअप करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP जाएगा उस मोबाइल पे। आप OTP जैसे ही फिल करेंगे तो आपसे इस तरह खुलकर आ जाएगा। आप मैनेज गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, UPPSC और UPSSC। उसके बाद फ्री लाइव क्लासेस पर आपको जो है टिक करना है। उसके बाद जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप खुल करके जो है आपके सामने इस तरह आ जाएगा इंटरफेस। और आप जो है उस पर क्लिक करेंगे वीडियो पे तो आपसे मांगा जाएगा इंटर इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान, यानी कि आपका फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए एक कोड मांगा जाएगा। तो आपको कोड क्या यूज करना है, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। जैसे ही आप ये कोड वहाँ फिल करेंगे उसके बाद नीचे अनलॉक का बटन जो है वह ग्रीन हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वह वीडियो अनलॉक हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये कोड यूज जरूर कीजिएगा वीडियो को अनलॉक करने के लिए। एग्जाम लर्नर को जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो बैच लॉन्च है वो आपके सामने है। और आपको बता दें कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पर, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस इसका 1400 रुपये है। यदि आप वही हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो प्राइस आपको पे कितना करना होगा, 1260 रुपये। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3500 रुपये एक्चुअल प्राइस है। यदि रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 पे करना है। 6 मंथ का
5,600 फीस है, लेकिन यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 5,040 ही पे करना है। 12 मंथ का जो है फीस 7,000 रुपये है। रेफरल कोड के साथ यदि आप पे करेंगे तो 6300 रुपये ही आपको देना होगा। और 24 मंथ का यदि लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन तो 8400 रुपये फीस है, लेकिन आप रेफरल कोड हमारे यूज करेंगे तो 7,560 रुपये ही आपको पे करना है। जिससे जो है यदि आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको 10% का तत्काल जो है वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें कि अनअकैडमी का फ्री जो वीडियो प्लस पर है उसको देखने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए, तो ये याद जरूर रखिएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप आसानी से जो है देख सकते हैं।